अब सूचना ये आ रही है कि किसी पीडीए वाले नेता को, यानी पिछड़े या दलित को, उत्तर प्रदेश की कमान दी जा सकती है, वो भी इसी महीने। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक ही दिन यूपी और बिहार में नए मुख्यमंत्री महोदय शपथ लेंगे। और ऐसे थोड़ी योगी जी ने बोला है कि वे कुर्सी तो आज है, कुर्सी पे एक दिन जानी ही है। दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियां समाजवादी पार्टी ने तो शुरू कर ही दी है। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारियों में जुट गई है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 2 महीने में तीसरी बार उत्तर प्रदेश आने वाले हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा उठ गया है? और अगर उठ गया है तो क्या उत्तर प्रदेश की कमान जल्द ही किसी दलित या फिर ओबीसी वर्ग को मिलने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी अब कुछ ही दिनों के लिए बची? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। जो पहला प्रश्न है कि अखिलेश यादव ने जो बात कही थी कि 14 अप्रैल के आसपास हमारे सभी कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के गांव-गांव जाकर संविधान बचाने की अपील करेंगे। अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी तारीख को सहारनपुर में रैली करेंगे। अब इसे आप संयोग कहें या प्रयोग कहें, लेकिन हमें तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी का खुलवा और समाजवादी पार्टी का पीडीए विचारधारा बढ़ रहा है, उससे कहीं नरेंद्र मोदी घबरा तो नहीं गए? ने थोड़ा सा आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझना पड़ेगा जी। उत्तर प्रदेश में भाजपा का उदय हुआ एक बड़ी ताकत के रूप में 1990 से शुरुआत हुई, 89 के विधानसभा चुनाव से। 89 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 85-90 कर विधानसभा सीटें जीती थी, जब उनका और जनता दल का बहुमत मिला था विधानसभा में और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। फिर 1991 का चुनाव आया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते 200 से ज्यादा सीटें जीती, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। फिर अगले चुनाव में मुलायम और मायावती साथ आए और भाजपा भी 176 को आए और सपा बसपा गठबंधन को भी 176 सीटें मिली। बाद में मुलायम और मायावती ने कांग्रेस और लेफ्ट की सीट से समर्थन लेकर सरकार बनाई। और उसके बाद फिर चुनाव होता है 96 में, 97 में। उसमें फिर नतीजे आते हैं, भारतीय जनता पार्टी 176 सीटें पाती है और बसपा भी ठीक ठाक सीटें पाती, सपा भी ठीक ठाक सीट पाती है। लेकिन इस बार मायावती और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, गठबंधन टूट जाता है, फिर बसपा टूट जाती है, भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है। 1989 से लेकर 2002 तक भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग उत्तर प्रदेश में 38 से 40% वोट हुआ करते थे और सपा बसपा के पास 20-22% वोट होता था। कांग्रेस 14-15% वोट पाती थी। लेकिन 2002 के बाद 2002 का जब विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 1991 के बाद 100 से कम सीटें मिली। 176 से घट के वो आगे कितने पे, 87 पर। और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी पार्टी उभरी, उसने 150 सीटें जीती। बसपा ने फिर वही 60-70 का आंकड़ा छुआ था। और ये जो 2002 से शुरू होता है, सपा बसपा मजबूत हुई और भाजपा सिमटती चली गई, ये 2012 तक चलता है। सपा बसपा मजबूत होती है, भाजपा का वोट बैंक 38 से घटते घटते आ जाता है 16-17% पर। फिर 2014 के बाद से भाजपा फिर मजबूत हो जाती है, 2024 तक मजबूती बनी रहती है। वोट शेयर उसका 38-39% रहता है, एनडीए का 44% के आसपास। लेकिन
इंडिया गठबंधन 44% के आसपास आ जाता है, जो सपा और कांग्रेस था। अभी क्या हो रहा है, अभी सपा भी बड़ी मजबूती से खड़ी हो रही है और बसपा भी खड़ी हो रही है। अब उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष होने जा रहा है, और 2002 के बाद से जब भी त्रिकोणीय संघर्ष हुआ है, भारतीय जनता पार्टी या तो दूसरे या तीसरे पायदान पर रही है। मोदी की नींद उड़ गई है, मोदी की नींद उड़ गई है कि जबरदस्त रूप से पिछड़े और दलितों का ध्रुवीकरण इंडिया गठबंधन की तरफ 2024 में जो हुआ, उसको देखकर बहन जी ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। और हाल फिलहाल जिस तरह से ब्राह्मणों पे अत्याचार हुई उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मण बहुत ज्यादा नाराज है। यूजीसी का एक्ट अलग मामला फंस गया है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोटर को लेकर परेशान है। दूसरा, बहन जी बहुत सक्रिय हो गई है अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में, और उत्तर प्रदेश में योगी जी से हालात संभल नहीं रहा है। योगी जी कहां गलती कर बैठे समझिए जी। समाजवादी पार्टी की नोएडा में रैली 29 मार्च को है, ये 2-3 महीने पहले से क्लियर था। आनंद फानन ने योगी जी ने नरेंद्र मोदी से समय मांगा और 28 मार्च को जेवर में उद्घाटन करा दिया, एक ऐसे एयरपोर्ट में जिसमें अभी डोमेस्टिक फ्लाइट, कोई भी फ्लाइट चलनी शुरू नहीं हुई है। आप सोचिए, जब ही एयरपोर्ट से लोग बता रहे कि पहली कॉमर्शियल फ्लाइट 2 महीने बाद चलेगी, तो 2 महीने पहले क्यों उद्घाटन कराया गया? आपने सोचा कि सपा की रैली के पहले में एक बड़ी रैली करेंगे और पूरे प्रदेश में उसी की चर्चा होगी, लेकिन 28 मार्च की प्रधानमंत्री की रैली की चर्चा नकारात्मक पहलुओं से ज्यादा हुई। किस तरह से कॉलेजेस के बच्चों को भर के लाया गया, वो सबने देखा। और उसके बाद 29 मार्च को सपा की रैली उन जिलों में जहां पे सपा का कोई जनाधार नहीं था, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जहां सपा हमेशा विधानसभा चुनाव में दूसरे या तीसरे नंबर पर रहती थी, पहले नंबर पर कभी रही नहीं जी। वहां पे एक ऐसी ऐतिहासिक रैली होती है, ऐसा जनसैलाब आता है जिसको देखकर दिल्ली के होश उड़ गए। और उस रैली के बाद जानते हैं, योगी जी को पता चल गया कि उनकी कुर्सी अब जाने वाली है, क्योंकि रैली के 48 घंटे बाद ही उन्होंने बोल दिया कि कुर्सी तो आज है, कल नहीं रहेगी। और जिस दिन से अखिलेश यादव ने घोषणा की कि हम अंबेडकर जयंती में गांव-गांव जाएंगे, संविधान को खतरा है उसको बचाना है, उस पर हम अपने हर गांव में गोष्ठी करेंगे, हर सेक्टर में गोष्ठी करेंगे। एक तो अखिलेश यादव का ये ऐलान, दूसरा 14 अप्रैल को एक बड़ी रैली कर रही है मायावती जी लखनऊ के अंबेडकर मैदान में। 14 अप्रैल को लखनऊ में एक मेला लगता है, हर साल बड़ी संख्या में देश भर से दलित आते हैं। मैं चूंकि लखनऊ के गोमती नगर में कई साल रहा हूं। कहाँ लगता है मेला सर लखनऊ में? अंबेडकर मैदान में। और लाखों की संख्या में पूरे देश से आते हैं दलित, जन सैलाब आता है उस दिन। नीला, पूरा स्थान नीले रंग से पट जाता है, चाहे मायावती सत्ता में रहें चाहे न रहें। तो उस दिन उन्होंने रैली का दिन चुना है बहन जी ने। पिछली रैली जिन्होंने सितंबर में की थी, उससे उनका कैडर पूरी तरह से उत्साहित है। तो ऐसे में आनंद फानन में, अब सोचिए 14 अप्रैल को उद्घाटन करना है प्रधानमंत्री मोदी को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का। शुरू कहां से हो रहा है? दिल्ली से। खत्म कहां आ रहा है? देहरादून में। उत्तराखंड में भी चुनाव है, तो प्रधानमंत्री मोदी वो रैली वहां क्यों नहीं कर रहे हैं? वो रैली दलित राजनीति के केंद्र पश्चिम उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में क्यों रखी गई है? वो इसलिए रखी गई है कि पिछड़े और दलित जो नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी से चले गए थे 2024 के चुनाव में, उनको रोका जाए। उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है।
उन्होंने पंकज चौधरी, कुर्मी बिरादरी के बड़ी लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया था 2024 में। सपा के 8 या 9 लोग कुर्मी बिरादरी के सांसद चुने गए और सपा ने 2024 में बड़ी संख्या में कुर्मियों को टिकट भी दिया था। तो इसलिए पंकज चौधरी को, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल के सबसे बड़े कुर्मी समाज के नेता हैं, जो महाराजगंज से 1991 से लेकर अब तक कई बार के सांसद रह चुके हैं, आरएसएस और वीएचपी के काफी करीबी, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और अब सूचना ये आ रही है कि किसी पीडीए वाले नेता को, यानी पिछड़े या दलित को, उत्तर प्रदेश की कमान दी जा सकती है, वो भी इसी महीने। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक ही दिन यूपी और बिहार में नए मुख्यमंत्री महोदय शपथ लेंगे। और ऐसे थोड़ी योगी जी ने बोला है कि वे कुर्सी तो आज है, कुर्सी पे एक दिन जानी ही है। अच्छा, एक बात अभी मेरे दिमाग में नहीं थी, अभी एक साथी ने मुझे बताया, मैं दूसरे शहर पे था, तो कि वो उनकी जानकारी में, क्योंकि आसाम में बताया जाता है कि योगी जी बहुत बड़े स्टार प्रचारक हैं। आज 5 तारीख हो गई, 5, 6, 7 तारीख को 5 बजे जो है चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। और आसाम में अब तक योगी आदित्यनाथ की एक रैली लगी, वो भी उन्होंने 2 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार किया। तो पहली बात यह है कि जो ये दावा किया जाता था कि योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े स्टार प्रचारक, उनकी सिर्फ एक रैली लगी है, एक दिन। अब जब चुनाव प्रचार खत्म होने में 64 घंटे से कम समय है, तो हो सकता है एक दिन और चले जाए। कारण क्या कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी भारत में उनको हेमंत बिश्व शर्मा हिंदुत्व के नए ब्रांड एम्बेसडर बन के उभरे। और सोचिए कि 7 तारीख के बाद 2 प्रमुख राज्यों में चुनाव है, बंगाल, तमिलनाडु और केरल। नहीं, माफ कीजिएगा, बंगाल और तमिलनाडु में, केरल में तो शायद 9 तारीख को चुनाव ही है। तो प्रधानमंत्री मोदी 14 तारीख को ही उद्घाटन क्यों कर रहे हैं? क्यों दलित राजनीति के उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े केंद्र में सभा रखी जा रही है? और इसी बीच अखिलेश की रैली में जो जनसैलाब आया, उससे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की नींद उड़ी हुई है। उसके 2 दिन बाद ही अमित शाह ने केशव मौर्य को बुलाया था, और केशव मौर्य जो है वो मुलाकात करके आए। सर एक चीज बताइए, थोड़ा सा रोकेंगे आपको। अखिलेश की जो रैली हुई 29 तारीख को दादरी में, उस रैली को योगी आदित्यनाथ ने, ब्रजेश पाठक ने, पंकज चौधरी ने, केशव प्रसाद मौर्य ने और उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े बीजेपी नेताओं ने ट्वीट कर फ्लॉप बता दिया। ठीक है, उनके हिसाब से फ्लॉप है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी बेस्ट यूपी में 28 तारीख को भी आए थे और 14 तारीख को भी आने वाले हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री उस क्षेत्र में लगातार आ रहे हैं जिस क्षेत्र में बीजेपी पहले से मौजूद है, मजबूत है, सपा कमजोर है। इसका मतलब यह हुआ कि सपा की रैली का असर या सच्चाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चल गई है और उत्तर प्रदेश के नेता वाहवाही में व्यस्त हैं। तो क्या प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश के पश्चिमी यूपी में आना और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेताओं का ट्विटर पर रैली को फ्लॉप बताना, दोनों एक दूसरे में मेल नहीं खा रहा है? प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं, तो कहीं भाजपा का ये बड़ा किला, मजबूत किला इस बार ढह तो नहीं जाएगा? देखिए, मैं बता दूंगा आपको, मैं बार बार कर रहा हूं, एक तो अखिलेश मजबूत हो रहे हैं,
दूसरा, बहन जी भी बड़ी मजबूती से इस बार चुनाव की तैयारी कर रही है। अच्छा। और सपा बसपा जब मजबूत होते हैं हम्म। और एक विधानसभा में तीन मजबूत प्रत्याशी हो जाते हैं, तो वहां पे भाजपा हम्म। हुआ क्या, 2012 के बाद से बसपा का वोट शेयर जो 2012 के विधानसभा चुनाव में 26-27% था, वो घट के 20% पे आया था 2014 जी। में। और सपा का भी वोट शेयर घटा। नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर जो 2012 के चुनाव में 16% पे आ गया था, वो बढ़ के 39% तक पहुंच गया, और सहयोगियों के साथ 41%। और एक तरफा चुनाव हो गया 2014 का लोकसभा। भारतीय जनता पार्टी 80 में से 73 सीट जीती जाती है, कांग्रेस 2 सीटें जीतती है और सपा 5 सीटें जीत पाती है। बसपा का वोट शेयर 20%, भले एक सीट नहीं मिलती है। फिर आता है 2017 का विधानसभा चुनाव, बसपा का वोट शेयर 18-19% ही रहता है, लेकिन विधानसभा में सीटें कितनी मिलती है? 20। सपा कितनी पाती है? 47। और भाजपा पहुंच जाती गठबंधन के साथ 325। 2019 में सपा बसपा साथ मिलकर लड़ती हैं, लेकिन तब अप्रत्याशित रूप से भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट मिलता है उत्तर प्रदेश में। एक तरफा हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव हो जाता है, और उसमें बड़ी भूमिका बालाकोट के बाद एयर स्ट्राइक का भी था। जी। तो लेकिन 2022 में बसपा का वोट शेयर 20 से 13% पे आया। सपा का वोट शेयर 27% से बढ़कर 32% पहुंचा, गठबंधन पहुंचा 36% पे। सपा गठबंधन ने 125 सीटें जीती, भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों का नुकसान हुआ 2019 के मुकाबले, 17 के मुकाबले 325 से उनका कारवा 275 पर आ गया। लेकिन बसपा का वोट शेयर 13% पर आ गया, उसको सिर्फ एक सीट मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ा, और इंडिया गठबंधन को 44%, भाजपा गठबंधन को 44% वोट मिला, बल्कि लगभग 1% का मार्जिन था इंडिया गठबंधन के पक्ष में। नतीजा ये रहा कि विपक्ष ने उत्तर प्रदेश में 80 में से 44 सीटें जीती और भाजपा 36 पे सिमट गई, बसपा का खाता नहीं खुला। लेकिन अब उसके बाद दिन प्रतिदिन अखिलेश यादव पीडीओ को मजबूत किए जा रहे हैं। ब्राह्मण बड़ी संख्या में नाराज हैं, ब्राह्मणों का मोहभंग हो चुका है भारतीय जनता पार्टी से, और ब्राह्मणों की आबादी 10 से 11-12% तक बताई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे हालात में एक तो आपसे दलित तो पिछड़ा हट गया, उस दलित पिछड़ों को लाने के लिए कुर्मी आपने प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। योगी के ऊपर अपने ठाकुरवाद के जबरदस्त आरोप लगते हैं, उन आरोपों से लॉ एंड ऑर्डर में भारतीय जनता पार्टी फिसड्डी हो गई है। अब आज तो एक ऐसी खबर थी जिस पर हम चर्चा नहीं कर पाए। एक व्यापारी ने 2 दिन पहले आगरा में जीएसटी कमिश्नर के भ्रष्टाचार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और आज सुबह उसकी डेड बॉडी मिली है। नहीं तो आप जो बात बता रहे हैं, आंकड़ों की बात बता रहे हैं, तो उसको अगर मोटा मोटी हम मान ले, मोटे ये शब्दों समझ में लीजिए कि नहीं, आप ये समझिए पहली बात कि मोदी को योगी पे बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया, इसलिए उन्होंने कमान संभाल ली है। और खासकर आप सोचिए ना, अभी 29 तारीख को तो आपने 28 तारीख को तो आपने रैली की है नोएडा में। अच्छा, देहरादून से एक्सप्रेसवे दिल्ली से शुरू हो रहा है, एक्सप्रेसवे देहरादून जाना है, तो आप या तो दिल्ली में रैली करेंगे या देहरादून में करेंगे। सहारनपुर को क्यों चुना जाता है? तारीख 14 अप्रैल क्यों रखी जाती है? इसका मतलब आपको लग रहा है कि दलित वोटर हमसे नाराज है, पिछड़ा हमसे नाराज है। अब दलित पिछड़ों को वापस अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो मेरी जानकारी है कि किसी दलित या किसी पिछड़े को अब मुख्यमंत्री की कुर्सी, और यूपी बिहार दोनों जगह एक ही दिन मुख्यमंत्री बदलने की संभावना है। अब इस महीने योगी जी गोरखपुर जाएंगे या केंद्र में मंत्री बनेंगे, इस पे निगाहें रहेंगी।
फिलहाल चलिए अगले हम भी अगले नजर 10-15 बनाते दिन रखेंगे इसमें। अगले 10-15 दिन उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और योगी जी के लिए भी। हाँ, योगी जी पे तो भरोसा हट गया है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन उत्तर क्योंकि प्रदेश में लग भाई रहा है कि अब आप राजनीतिक सोचिए ना, सरगर्मी। आसाम में अब तक सिर्फ एक दिन की रैली हुई है। ये दिल्ली तो में बड़ा योगी जी चौंका को, आप ये याद बड़ी कीजिए ना, चौंकाने वाली बात है। दिल्ली विधानसभा में योगी जी को चुनाव प्रचार से रोक दिया गया था, याद करिए। याद है। तो अब देखिए, अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व योगी से दूरी बना रहा है। चलिए प्रधानमंत्री मोदी की रैली पर निगाहें बनी रहेगी, जैसे कोई खबर आएगी आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।